एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुरा, जहां पर एक पुरानी हवेली के पास एक बेहद लंबी और टूटी फूटी दीवार थी। गांव के लोग कहते थे कि दीवार के पार से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती है। गांव के बच्चों को अक्सर चेतावनी दी जाती थी कि वे जल्दी कभी उस दीवार के पास न जाएं, खासकर शाम के समय। सबको बताया गया था कि दीवार के पार से कभी कभी कोई डरावनी परछाई झांकती है। अरे अजय, तूने सुना? कल रात फिर से किसी ने पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी को हंसते हुए देखा है। वो लोग बोले दीवार के पार से कोई झांक रहा था। दीपक, हमारे गांव में ना जाने कितनी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज तक किसी ने सच में चुड़ैल को देखा है क्या? मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कल रात मेरी दादी बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी कि एक औरत ने दीवार के पार से उन्हें घूरा था। कांपती आवाज में वो आंखें बहुत बड़ी थीं और चेहरा बहुत सफेद। मैंने जैसे ही वहां देखा, वो झट से छुप गई। गांव में चुड़ैल की बात फैल चुकी थी। सब अपने अपने घरों में डर के मारे जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों की कानाफूसी थी कि दीवार के पार से देख रही परछाई दरअसल चुड़ैल है। दीपक, क्यों ना हम दोनों आज रात छुपकर दीवार के पार देखेंगे कि आखिर क्या है। जब तक खुद नहीं देखेंगे यकीन नहीं आएगा। मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन अगर तू साथ चले तो चल सकता हूं। चलो, रात में दीवार के पास जाएंगे। रात को दोनों दोस्त चुपके से टॉर्च और डंडा लेकर दीवार के पास पहुंचे। दूर दूर तक सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। दीपक, देख, दीवार के दूसरी ओर कुछ हलचल हो रही है। क्या वो कोई जानवर है? नहीं अजय, देख उसकी परछाई कैसी बड़ी है। वो तो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही है, पर उसका चेहरा अजीब है। धीमी डरावनी आवाज में, कौन है वहां? क्यों आई हो मेरे इलाके में? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दोनों दोस्त डर के मारे चौंक गए, पर दिल मजबूत करके अजय बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्यों सबको डराती हो? मैं कभी इंसान थी, इस हवेली की देखभाल करती थी, पर एक हादसे में मेरी जान चली गई। अब बस दीवार के पार से झांकती हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, पर मेरा मकसद डराना नहीं है। पहली बार गांव में किसी ने चुड़ैल की सच्ची बात सुनी थी। दोनों के मन में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा हो गई थी। पर तुम्हें क्या चाहिए? क्यों अभी तक इस दीवार के आसपास हो? मेरा एक छोटा सा गहना जो इसी दीवार के नीचे गिर गया था, उसे बिना पाए मैं मुक्ति नहीं पा सकती। अब तक कोई मेरी बात नहीं समझ पाया। दोनों दोस्तों ने अंधेरे में उस गहने को तलाशना शुरू किया। वो झाड़ियों में टॉर्च डालकर देखते रहे। दीपक, यहाँ कुछ चमक रहा है। शायद यही वो गहना है जिसे चुड़ैल ढूंढ रही थी। जल्दी उठा अजय, कहीं फिर से वह डरावना चेहरा ना दिख जाए। धीरे से। धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरी बरसों की तलाश पूरी कर दी। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें कभी और डराने नहीं आऊंगी। अचानक दीवार के उस पार से एक उजाला सा निकला और चुड़ैल की आत्मा उस रोशनी में विलीन हो गई। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब रात के समय हवेली के पास सन्नाटा हो गया। बेटा अजय और दीपक, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुमने गांव को बड़ा डराकर छुटकारा दिला दिया। अब गांव के बच्चे भी हवेली के पास खेल सकते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही सभी खुश हुए, उसी दीवार के पास धीरे धीरे एक नई परछाई उभरने लगी। सभी ने समझा कि अब तो चुड़ैल की आत्मा गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अजय, देख, वो दीवार के पास फिर कोई परछाई आई है। कहीं ये कोई और आत्मा तो नहीं? धीरे से। ये गहना मेरा था, पर अब दूसरा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। अब दीपक और अजय भागकर घर आते हैं और सबको बताते थे, पर गांव में फिर डर फैल जाता है। सचमुच हर जगह कोई न कोई छुपा रहस्य हो सकता है।
हमें समझदारी से काम लेना चाहिए बच्चों। सच्चाई ये थी कि उस दीवार के नीचे एक और गहना था, जिसमें एक और आत्मा बसी हुई थी, जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। इस तरह दीवार के पार के रहस्य अगले कई वर्षों तक गांव वालों की कहानियों में जीवित रहे। दीपक, लगता है कि ये दीवार कभी भी अपनी कहानियों से खाली नहीं होने वाली। कोई बात नहीं अजय, हमने कम से कम एक आत्मा को तो मुक्ति दिला दी। इस तरह अजय और दीपक ने गांव वालों को चुड़ैल के नाम के डर से बचाया। यह कहानी सिखाती है कि हर रहस्य को समझने के लिए बहादुरी और समझदारी दोनों चाहिए, और कभी-कभी डर के पार भी सच्चाई छुपी होती है।